आज हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, पास्ट टेंस पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या जानेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहते किसे हैं? तो पास्ट टेंस जो होते हैं, पास्ट टेंस का हिंदी होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल माने जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस में रखा जाता है ना? पास्ट टेंस क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल। समय जब बीत जाता है तो उसको बोलते हैं कि यह भूतकालिक क्रिया है। समय बीत जाने वाले क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहा जाता है। तो अब देखिए उदाहरण लेते हैं। मैंने एक आम खाया। मैंने एक आम खाया मैंने खाया क्रिया बीत चुका है। मैंने खाया क्रिया बीत चुकी है, तब ये पास्ट इंडेफिनिट में आ गया। इसका इंडिकेटर क्या आता है? या रहेगा अंतिम में, या रहेगा या ता था रहेगा। ता था ये ट्रिक हम लोग का समझने का है। ये ट्रिक है कि हम लोग टेंस को पकड़े हैं कैसे कि ये किस टेंस का है। तो अंतिम में अगर या रहा या ता था रहा तब उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक आम खाया, या है। अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या होता है? बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप होते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के टोटल, वर्ब मींस क्रिया, वर्ब का टोटल कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। वर्ब का टोटल 5 रूप होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्ब का टोटल 5 रूप होते हैं। वो क्या क्या होता है? देखिए V1, V2, V3, V4। जरा बहुत सटा के लिख दीजिए ना, और थोड़ा फर्क लिखेंगे जरा सा। V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है, वर्ब का ये 5 रूप होता है। जिसे गो लेते हैं। गो मीन्स क्या होता है? गो मीन्स जाना। गो हो गया क्या? V1। इसका V2 क्या आ जाएगा? बोलिए कोई? वेंट। और V3 क्या आ जाएगा? गॉन। V4 क्या आ जाएगा? ING वाले फॉर्म को कहते हैं, है ना? ING वाले फॉर्म को V4 कहा जाता है। GOING, गोइंग। अब V5 क्या होते हैं? V5 होते हैं गोज माने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होता है, गोज का यस लगता है ना? वैसे ही एक और ले लेते हैं, राइट मीन्स क्या होता है बोलिए तो? लिखना। ये V1 है। इसका V2 क्या आ जाएगा? रोट। WROTE, रोट। V3 क्या आ जाएगा? रिटेन। और V4 क्या आ जाएगा? V4 राइटिंग। WRITTING, है ना? अगर अंतिम वर्ड कॉन्सोनेंट रहे, ये देखिए राइट ऐसे लिखा था, पर इसको समझ लीजिए, WRIT। अंतिम वर्ड क्या है? भवेल है। ई तो भवेल है, और अंतिम वर्ड भवेल रहे और भवेल के ठीक पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ING लगाते समय क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो वही डबल हो गया राइटिंग। ठीक है, आज समझ में। अब देखिए खाना का भी लिख देते हैं, EAT, ईट माने खाना। V2 क्या होता है बोलिए? 8 होता है। अब V3 ईटेन, बोलो न रे, ईटेन। अब V4 ईटिंग। और V5 क्या हो जाएगा? ये 4 लिखे हैं, जरा सा फिर भी करना पड़ेगा, ये अलग चल रहा है ना। ये हो जाएगा राइट्स, हो जाता है WRITES। और ये हो जाएगा इट्स, है ना? अगर इट का कहिएगा तो अंतिम वर्ड तो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वोवेल है, तो इसमें नहीं भी लगेगा। अंतिम वर्ड आपका वोवेल रहे और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहे तभी ING लगेंगे। ठीक है, तभी डबल जो आपका कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं, छोटा जरा करके बनाना होगा, समझ में आएगा आप लोग बढ़िया से। हाँ देखिए, मैंने एक आम खाया, क्या हो जाएगा? आई, सब्जेक्ट तो आई है। बनाने का नियम क्या बताया हमें? बनाने का नियम लिखे कहीं पर? नहीं लिखे है। बनाने का नियम इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां लिखे हैं।
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट होता है कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स करता, जो किसी काम को करता है। यहां पर काम कौन कर रहा है बताइए? तो यहां पर मैंने एक काम खाया, काम कौन कर रहा है? मैंने का सबसे पहले मैंने लिखाएगा आई, और उसके बाद V2 यानी वर्ब। यहां पर क्या है? वर्ब है खाना। वर्ब माने क्रिया होता है, वर्ब माने क्रिया माने काम। खाना हुआ, खाना का क्या होता है? ईट। लेकिन यहाँ V2 का रहा है। V2 देखिए, ईट का V2 क्या होता है? एट। यहाँ एट लगेगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट खाया, तो क्या खाया? एक आम खाया, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है आम। आम क्या है? एक आम जो आपका है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है आपका वर्ब और ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, आई एट ए मैंगो। इस प्रकार ये बनेगा। ठीक है, अब इसका अगर इंट्रोगेटिव देखते हैं, इसका इंट्रोगेटिव लेते हैं, तो क्या मैंने एक आम खाया? क्या मैंने एक आम खाया? क्या मैंने एक आम खाया? प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या हो जाएगा? इसमें इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। कुछ फॉर्मूला लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में इंटेरोगेटिव लिखा था ना, इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग होता है। और याद रखिएगा, जब डिड लग जाता है तो V2 नहीं लग सकता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं लगते हैं। जब डिड लग जाता है, डिड लगने के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट लगते हैं, ये भी लिख देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। ठीक है, नेगेटिव में नकारात्मक, इसमें नहीं रहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट या डिडंट भी लिखते हैं हम लोग, है तो डिड नॉट से शुरू कर रहे हैं, है ना। डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट का प्रयोग होता है। अब इसको समझेंगे। क्या मैंने एक आम खाया? क्या तो इंट्रोगेटिव आ गया, और इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग होता है? हम लिखवा है डिड का प्रयोग पहले होता है। डिड का प्रयोग पहले होता है, तो क्या हो जाएगा? डिड आई। और डिड लगने के बाद में क्या होते हैं? V2 तो नहीं लगते हैं, क्या लगते हैं? V1। डिड लगने के बाद में V1, तो एट ये V2 है, इसका V1 क्या था? ईट। डिड आई ईट ए मैंगो। डिड आई ईट ए मैंगो। ठीक है, तीसरा में बनेगा क्या? मैंने क्या खाया? प्रश्न फिर आ गया, लेकिन ये प्रश्न WH इंट्रोगेटिव वाले हैं। मैंने क्या खाया? ठीक है, प्रश्न तो क्या यहां पर है? जब क्या प्रश्न है, ये सब्जेक्ट के बाद में है। जब सब्जेक्ट बाद में क्या रहे, तो शुरुआत जो होंगे वो भाट से होगा, WH इंट्रोगेटिव से होगा। ठीक है, मैंने क्या खाया, यही प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? भाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। व्हाट डिड आई। बताइए, एट सही होगा? एट होगा सही? क्या? क्योंकि यहां डिड लग गया है, और हम नियम में पहला नियम बताया कि डिड लगने के बाद में V1 आते हैं, तो एट तो नहीं होना चाहिए, एट हटाते हैं, क्या होगा? इट होगा, इट। ठीक है, चौथा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस आपका आएगा। चौथा हो जाएगा मैंने एक आम नहीं खाया। वाक्य में नहीं आ गया, तो अगर वाक्य में नहीं रहे तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें क्या प्रयोग होता है? डिड नॉट का प्रयोग होता है ना। किसका प्रयोग होता है? डिड नॉट का। आई, बोलिए कोई क्या होगा? आई डिड नॉट
इट ए मैंगो, इट ए मैंगो। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी को। अगला देखिए, अगला देखते हैं। रमेश ने अपना कलम फेंक दिया, ठीक है, दिया अंतिम में या लग गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर इसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं, है ना। इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट भी कहा जाता है उसी को, है ना। सिंपल पास्ट भी इसी को कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट भी कहते हैं। मैंने अपना कलम फेंक दिया, यहां पर आएगा क्या आपका अपना को समझेंगे। अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बनाने का नियम तो हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना। तो क्या, लेकिन अपना यहां पर आपको परेशान करेगा। तो अपना का अंग्रेजी हम लोग देखते हैं। अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा अपना का अंग्रेजी आएगा। अगर सब्जेक्ट आई रहा तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा? माई ना। सब्जेक्ट आई रहा तो अपना का अंग्रेजी माई। अगर यू रहा तो अपना का अंग्रेजी योर। अगर ही रहा तो अपना का अंग्रेजी हिज। अगर सी रहा तो अपना का अंग्रेजी हर। ही और सी का अर्थ अगर किसी लड़का का नाम भी रहा, थर्ड पर्सन का शून्य नंबर वाले, अगर लड़का का नाम पुल्लिंग रहा तो हिज, अगर लड़की का नाम कोई रहा, कोई लड़का का नाम इसमें रहा तो हिज होगा उसका अपना अंग्रेजी। अगर कोई लड़की का नाम रहा तो उसमें हर होगा। वी रहेगा सब्जेक्ट तब क्या होगा? वी के लिए आवर। अगर दे रहा तब क्या होगा? दे का देयर, THEIR देयर। इतना अंग्रेजी अपना का होता है। रमेश ने अपना कलम फेंक दिया, क्या हो जाएगा बोलिए तो? रमेश ने अपना कलम फेंक दिया। रमेश सब्जेक्ट तो रमेश है, सब्जेक्ट में जो किसी काम को करता है, प्रियंका ध्यान देगी, सब्जेक्ट किसी काम को करता है उसी सब्जेक्ट होता है। तो रमेश क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया, रमेश सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या? V2 वर्ब क्या यहां पर है बोलिए? फेंका, फेंकना। अंतिम में ना रहेगा तो उसको वर्ब समझेंगे, क्रिया समझेंगे, नहीं काम समझेंगे। फेंकना, फेंक दिया। तो रमेश फेंकना का अंग्रेजी क्या होता है? थ्रो। फेंकना का थ्रो, THROW थ्रो। इसका V2 क्या होता है? थ्रू, THREW। और V3 क्या होता है? थ्रोन, THROWN। याद रखिएगा। लगेगा क्या? ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो इसमें तो V2 लगना चाहिए ना। V2 थ्रू, रमेश थ्रू, THREW थ्रू। अपना का अंग्रेजी क्या होगा आप बोलिए? अपना का अंग्रेजी बोलिए सबसे पहले कौन बोलते हैं? हिज होगा ना। हाँ, रमेश नाम है और लड़का है इसलिए हिज होगा। रमेश थ्रू हिज पेन। ये रहा। आज में सबको आया। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएंगे? क्या रमेश ने अपना कलम फेंक दिया? सब कुछ वही रखते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव केवल ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। क्या रमेश ने अपना कलम फेंक दिया? तो डिड लगेगा। जब क्या पहले आ गया इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहां लगना चाहिए ना। प्रश्न यहां पर है, क्या लगेगा? डिड रमेश। अब देखिए V2 था, थ्रू क्या था? V2 था। V1 क्या हो जाएगा? V1 जब डिड लग गया तो V1 आएगा। अब हम लोग समझे थे। थ्रो, THROW थ्रो, हिज पेन। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नेगेटिव सेंटेंस से बैठाएंगे, बस इसी नियम से बैठेगा। ठीक है, चलिए बट इसको उतारिए, उसके बाद फिर देखते आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें से एक नेगेटिव ले लेते हैं ना। इसमें नेगेटिव, रमेश ने अपना
अपना अपना गाय नहीं बेचा। रमेश ने अपना गाय नहीं बेचा। ये क्या है, नहीं लग गया इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, रमेश, बोलिए, रमेश डिड नॉट, बेचा यहां पर है तो बका करके नहीं बोलेगी, यहां थ्रो नहीं चलेगा। यहां आपका वर्ब क्या है, बेचने की क्रिया हो रही है, इसलिए सोल्ड लगेगा। तो डिड लग गया तो सोल्ड कैसे लगेगा, सेल लगेगा। डिड नॉट सेल हिज का। अब कुछ आप लोग बनाइएगा, कुछ आप लोग बना करके आना है। सोहन ने एक सेब खाया, एक सेब खाया। खाया या खाता था, दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है और दोनों इसी नियम से बनेंगे। सोहन ने एक सेब खाया, पहला। दूसरा, हम लोग ने अपना बल्ला तोड़ दिया। जरा इसका देखते हैं क्या बनेगा। हम लोग ने अपना बल्ला तोड़ दिया। यहाँ सब बनाने के नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या अंतिम में आ गया है, या अंतिम में आ गया इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, क्रिया तो समाप्त हो चुकी है, अभी समाप्त है, तोड़ दिया, अभी तो अभी तोड़ा है। क्या जाएगा, वी सब्जेक्ट, उसके बाद V2, वर्ब क्या है, तोड़ना का ब्रेक होता है। अब ब्रेक का V2 ब्रेक, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। V2 क्या होता है, ब्रोक, BROKEN। और V3 क्या होता है, ब्रोकन, BROKEN। ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग के साथ में याद रखना होगा आप लोगों को। हम लोग ने अपना बल्ला तोड़ दिया, तो वी ब्रोक, V2 लगेगा यहां पर, वी ब्रोक। अब अपना का अंग्रेजी बताइए क्या होगा, हाँ आवर होगा, अपना का आवर, वी ब्रोक आवर, ब्रोक होगा, V2 ब्रोक होता है ना, ब्रोक। ये V3 यहां लिखा गया ब्रोकन, मिस्टेक से लिखा गया, ब्रोक होगा। वी ब्रोक आवर बैट, वी ब्रोक आवर बैट। ठीक है, दूसरा देखते फिर से एक बार और। सोहन जमुई में रहता था, जमुई में रहता था। ध्यान दीजिएगा, सोहन जमुई में रहता था, यहां प्रीपोजिशन के साथ में आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सोहन जमुई में रहता था, यहां प्रीपोजिशन भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। टेंस के बगैर तो कुछ संभव ही नहीं है, टेंस के बगैर कुछ भी संभव नहीं, इसलिए टेंस का ज्ञान पहले आपको रखना पड़ेगा। सोहन जमुई में रहता था, क्या बनेगा इसका क्या बनेगा, सोहन सब्जेक्ट, तो सोहन हो गया। V2 वर्ब यहां पर क्या है, रहना, वर्ब क्या है आपका, ये रहना। तो रहना का अंग्रेजी लिव होता है और लिव का V2 क्या होता है, लिव्ड। सोहन लिव्ड। क्या लगेगा, मे का अंग्रेजी क्या होगा, कोई बताइए तब जाने। इन होगा कि एट होगा, दो में से इन होगा या एट होगा, क्या भराएगा, इन तो नहीं होगा, क्योंकि इन बड़े शहरों के नाम के लिए होते हैं, है ना। जैसे पटना में इन लगेगा, बिकॉज पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की राजधानी, इसलिए वहां इन लग जाएगा। दिल्ली में इन लगेगा, बंबई में इन लगेगा, बिहार में इन लगेगा, भारत में इन लगेगा। लेकिन जमुई इज ए स्मॉल टाउन, जमुई एक छोटा सा शहर है, इसलिए यहां क्या लगेगा, सोहन लिव्ड एट जमुई, सोहन लिव्ड एट जमुई। ठीक है, 8 लगेगा। कोई गांव रहेगा तो उसके लिए मे का अंग्रेजी 8 ही होगा। ठीक है, सोहन जमुई में रहता था। अगला देखिए, तो आज केवल पास्ट इंडेफिनिट ही चलेंगे। क्या
क्या तुम सेब बेचते थे? क्या तुम सेब बेचते थे? ये इंट्रोगेटिव क्या लगा हुआ है, मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। ये प्रश्न है, क्या तुम सेब बेचते थे? क्या हो जाएगा इसका? डिड लगना चाहिए ना। बेचते थे मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। बेचते थे किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। क्या हो जाएगा? डिड यू बेचना का सेल, बेचना का सेल। V2 सोल्ड, तो क्या सोल्ड लगेगा ना? यहां देखिए तो सोल्ड तो लगना चाहिए, लगेगा? बताइए तो लगेगा सोल्ड? पास्ट इंडेफिनिट है तो सोल्ड होना चाहिए, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां डिड लग गया है। डिड लगने के बाद में हमेशा V1 आता है। डिड लगने के बाद में क्या आता है? हमेशा V1 आता है, V1 आता है। ठीक है, सेल हो जाएगा, सेल। डिड यू सेल, क्या तुम सेब बेचते थे ना? डिड यू सेल एपल्स, एपल्स, APPLES, एपल है ना। अब लिखिएगा एपल, तो एपल मीन्स एक सेब होगा, तो एक सेब बेचेगी नहीं ना। सेब बहुत सारे सेब बेचेंगे, तो एपल्स ये आपका बन गया। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिए, नहीं लगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लगना चाहिए आपका, हिंदी में आपका लगना चाहिए। तो हम लोग को अब समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। V1, V2, V3, V4, V5 ये पांचों आप लोगों को बढ़िया समझ लेना होगा। आपका कहीं कोई दिक्कत पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होगा। बस इतना ही में से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और भी जो होते हैं आप लोग अपना दिमाग से बैठाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बगैर प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे अगला वीडियो में।